हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्काई कोटा एकेडमी में। हमने बेटा जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था थॉमसन, जे थॉमसन मॉडल, उसके बाद हम टॉपिक आज देखने वाले। जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है बेटा वो होगा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो टॉपिक है अपना रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखिए, रदरफोर्ड मॉडल जो है वो थॉमसन मॉडल के बाद आया है। ठीक है, क्योंकि बेटा थॉमसन मॉडल में कुछ लिमिटेशन थे, मैंने आपको बताया था लिमिटेशन के बारे में। ठीक, कैसे थॉमसन मॉडल जो होता है उसमें प्रॉब्लम बेटा क्या है कि वो सब कुछ अच्छा बताता है, बट बेटा उसमें एक ही प्रॉब्लम है कि वो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है, किसको? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। देखिए बेटा, रदरफोर्ड ने क्या किया था, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट उसने किया था। ठीक है, तो थॉमसन जो होता है वो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को अच्छे से शो नहीं कर पाता। ठीक है, जो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, इसलिए बेटा उस मॉडल को फेल कर दिया गया। यही उस मॉडल का क्या था? लिमिटेशन था। ठीक, चलो ध्यान से देखो इसमें होता क्या है। यहाँ बेटा आपके पास दिख रहा है रदरफोर्ड ने क्या किया था, क्लास 9 में हम लोग पढ़े हैं। बेटा उसने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड फॉइल। उसने बेटा एक गोल्ड फॉइल लिया और इस गोल्ड फॉइल पे बॉम्बरिंग कर दी। ठीक है, गोल्ड फॉइल पे क्या किया उसने? बॉम्बरिंग किया। किसका बॉम्बरिंग किया? उसने बेटा बॉम्बरिंग किया यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होते, मैंने बताया था आपको। अल्फा पार्टिकल क्या होते बेटा? जो हीलियम से, ठीक है, मतलब जो हीलियम है वही अल्फा पार्टिकल है, ऐसा मान के चलिए आप। ठीक, तो बेटा उसने क्या किया, यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ये तो चीप सोर्स है बेटा, बट उसने यहाँ पर एक रियल एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान से देखिएगा, उसने बेटा यहाँ पर क्या किया था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया। ठीक है, दिखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा इतने डेंजर होते हैं कि उसको हम खुले में नहीं रख सकते। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा जिस बॉक्स में उसको बंद किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेड बॉक्स। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको लेड बॉक्स में बंद किया। ठीक, आपको पता है कि जो जितने भी अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वहां से 3 टाइप के पार्टिकल निकलते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक क्या होता है? गामा पार्टिकल। तो बेटा यहां से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल जो है निकला। ठीक है, और ऐसे बेटा यहां पर चारों ओर एक चीज बनाई गई है। ठीक है, एक बाउंड्री बनाई गई है। ठीक है, जिसको बोला गया है डिफ्लेक्शन स्क्रीन। ठीक है, तो उसने क्या किया बेटा, इसके चारों ओर एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन रखा। इस स्क्रीन का फायदा ये होगा, ठीक बेटा, ये रे जाएंगी और इस स्क्रीन पे जब टकराएंगी तो वहां पर बेटा क्या होगा, ग्लो करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पर जो बेटा जो ग्लो होता है वो क्या होता है? ग्रीनिश ग्लो। आपको दिख रहा हो ग्रीन कलर का यहाँ पर कुछ दिख रहा है। ठीक है, जब जब ग्लो होना स्टार्ट होगा तो हम जान जाएंगे कि रे जो है कहाँ पर आके गिर रही है, कहाँ पर आके फॉल हो रही है। ठीक है, तो बेटा उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को एकदम सीधा भेजा। ठीक, तो बेटा जब उसने पार्टिकल को सीधा भेजा तो देखा कि कुछ बहुत सारे पार्टिकल, देखो बेटा क्या होगा, एकदम सीधे निकल गए। बहुत सारे पार्टिकल क्या हुए, एकदम सीधे निकल गए। आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर ग्रीन कलर बहुत ज्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे पार्टिकल जो हैं एकदम सीधे निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके। ठीक है भाई, ठीक बेटा। कुछ पार्टिकल बेटा क्या दिख रहा है आपको, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, यहां पर आए और ऐसे एंगल पे बेटा क्या हो गए, लोग डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, एक एंगल पे बेटा इन लोग यहां पर क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होता है, एक एंगल पे यहां पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बेटा याद रखना सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसे होता है, ठीक बेटा, जो क्या होता है, बाउंस बैक करता है, मतलब वापस आता है 180 डिग्री पे। इसको बोलते हैं बाउंस बैक करना। ठीक, तो जब देखो तो रदरफोर्ड ने जब मान के चलिए 12,000 अगर उसने अल्फा पार्टिकल भेजे होंगे, ठीक है, 12,000 में से 99% तो सीधा निकल गया। ठीक है, उसमें से बेटा कुछ पार्टिकल क्या हुए, अपने रास्ते से बैंड हो गए। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्ट हो गए। और बेटा 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ही ऐसा रहा होगा जो कि बाउंस बैक आया होगा। ठीक है, तो इससे क्या क्या निकला कंक्लूजन, ये अपन यहां पर देखते हैं। ठीक है, और क्या क्या इसके ऑब्जर्वेशंस थे। तो याद रखना, रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बरिंग की थी तो बॉम्बरिंग करने पर बहुत सारे पार्टिकल बेटा एकदम स्ट्रेट निकल गए। ठीक है, कुछ पार्टिकल क्या हुए, एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और अगर उसने 10,000 पार्टिकल भेजे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 में से एक, या 12,000 भेजे हैं तो उसमें से एक पार्टिकल ही ऐसा था, ठीक है, लगभग एक पार्टिकल ही ऐसा था जो कि बाउंस बैक आ गया। ठीक, अब इससे क्या निकला कंक्लूजन, चलो देखते हैं अपन आगे। यहां पर ध्यान से देखना बेटा। ठीक, तो क्या क्या रदरफोर्ड के पॉइंट थे, हल्का अपन देख लेते हैं, जो आपके लिखने के लिए काफी काम आएगा बेटा, आंसर राइटिंग के लिए, अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक बेटा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो क्या क्या है कंक्लूजन, फर्स्ट, द मेजर फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बर्ड टुवर्ड्स द गोल्ड शीट पास्ड थ्रू द शीट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब बेटा जो
गोल्ड शीट पे या गोल्ड फॉइल पे जब अल्फा पार्टिकल भेजे गए थे, उसमें बेटा बहुत सारे पार्टिकल यहां पर क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट निकल जाए, ठीक है, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, मतलब बिना डायरेक्शन के चेंज किए, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम। और इससे क्या पता चला, ठीक, अगर बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एकदम सीधा निकल रहे हैं बेटा, ठीक है, इसका मतलब कि एटम का मैक्सिमम स्पेस जो होता है वो अंदर क्या होता है, खाली होता है, यानी कि हॉलो होता है। तो लिखा देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तो याद रखना, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है एकदम स्ट्रेट निकल गए। तो इससे क्या निकला कंक्लूजन कि एटम का बेटा जो मैक्सिमम पार्ट होता है अंदर, वो क्या होता है, खाली होता है। सेकेंड पॉइंट क्या हो लिखा है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल एंड हेंस। देखिए बेटा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो है वो तो सीधे निकल गए बेटा, और कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो एक छोटे से एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो इससे क्या निकला, है द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब बेटा देखो, ये अपना एक पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, याद रखना बेटा अल्फा पार्टिकल जो होता है ये भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है। जब ये सीधा आएगा तो आपको पता है प्लस वाले जो होते हैं प्लस वाले से दूर भागते हैं। यहाँ क्या बेटा, प्लस वाले से दूर भागा, ठीक है, और यहां से क्या बेटा एक एंगल पे ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, ये एक एंगल पे यहां पर क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस वाले पार्टिकल सब तरफ फैले नहीं होते। अगर सब तरफ फैले होते तो बहुत सारे रेस सीधा कैसे निकलते, वो तो बेटा सब के सब रे डिफ्लेक्ट हो जाते। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब तरफ फैला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बेटा, वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, वो एक सेंटर पे ही सिचुएटेड है, याद रखना एक सेंटर पे ही है, ठीक है। तभी बेटा क्या हुआ, पार्टिकल जो है वहां से बैंड हो गया, वो ये पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इफ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, एक छोटे से वॉल्यूम पे, ठीक बेटा क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब सेंटर में स्थित है, रुका है वहां पर। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, दैट इज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल हैड नियरली 180 डिग्री एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन, ठीक, बहुत कम। मैंने बताया था आपको, अगर 12,000 पार्टिकल भेज रहे हैं तो उसमें से एक, अगर 10,000 पार्टिकल भेज रहे हैं तो उसमें से एक पार्टिकल ही ऐसा था जो बेटा बाउंस बैक कर गया। कितने एंगल पे बाउंस बैक किया, 180 डिग्री एंगल पे क्या बेटा बाउंस बैक आ गया। तो इससे हमको क्या पता चला, तो इसको जूम करके अच्छे से दिखते हैं बेटा, देखिए तो बेटा इससे हमको ये पता चला, 1 मिनट, कि यहां पर लिखा है कि सो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। इसका मतलब बेटा जो पॉजिटिव, देखो ये पूरा एटम है ना, ठीक है, ये पूरा एटम है, न्यूक्लियस तो एकदम छोटा सा होता है, यहां पर न्यूक्लियस छोटा सा होता है एकदम, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो एटम से काफी छोटा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये पता चला कि सब तरफ भैया प्लस चार्ज नहीं फैला है, और जो न्यूक्लियस है जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो उसका वॉल्यूम क्या है बेटा, एटम के वॉल्यूम से काफी छोटा वॉल्यूम है। क्लियर, इसका मतलब बीच में ही जो है वो बीच में ही है, प्लस चार्ज भी बीच में है, न्यूट्रॉन भी बीच में है बेटा, इसका मतलब ये हुआ। और ऐसे ही क्या हुआ था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक बेटा, याद रखना। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किससे हुई थी, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हुई थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। चलो अब लिखा है यहां पर डिसएडवांटेजेस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब देखिए रदरफोर्ड मॉडल पूरा तो सही नहीं था बेटा, यहां पर कुछ गलतियां मिली, ठीक है। देखो गलतियां पता कैसे चलती है, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया, ठीक है, ओके। अब कोई बेटा दूसरा साइंटिस्ट आएगा और वो अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, वो अपना अलग एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर वो चेक करेगा कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है क्या ये रदरफोर्ड मॉडल से पॉसिबल है। जैसे देखो थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, उसने मॉडल दे दिया। कुछ दिन बाद रदरफोर्ड आया होगा, ठीक है, और उसने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। फिर देखा गया कि रदरफोर्ड ने जो अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, क्या वो थॉमसन मॉडल से पॉसिबल है, नहीं था, ठीक है। क्या थॉमसन मॉडल अल्फा स्कैटरिंग के बारे में बात करता है, नहीं करता है। इसका मतलब थॉमसन मॉडल का क्या हो गया, वो लिमिटेशन हो गया या डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। पूरा मॉडल गलत नहीं था बेटा, उसमें से कुछ चीज वो मॉडल जो है शो नहीं कर पाए। होता ना कि हर इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता, तो हर एक लॉ जो है एकदम परफेक्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं बेटा वो वायलेट कर जाता है, ठीक है। वही बात है कि रदरफोर्ड जो है पूरा एकदम सही नहीं था, कहीं ना कहीं बेटा वायलेट कर गया, ओके। तो वही क्या था डिसएडवांटेज, ये अपन देखने वाले हैं। तो क्या लिखा देखिए, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल प्रिंसिपल
एंड कुड नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टडीनेस ऑफ एन एटम। देखो बेटा, इस वर्ड का मतलब होता है एक जगह पर सिचुएटेड होना, मतलब एक जगह पे रहना, रुके रहना, ठीक है। जैसे देखिए ये पूरा बोर्ड जो है एक जगह पे रुका हुआ है, इसको बोलते हैं स्टडीनेस, ठीक है। एक जगह पे हिंदी में बोलते हैं स्थिर रहना, स्थिरता, स्थिर रहना एक जगह पे, ओके, उसको बोलते हैं स्टडीनेस। तो अब देखो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया, उसके बाद मैक्सवेल आया होगा, तो मैक्सवेल ने अपना कुछ थ्योरी या कुछ लॉ या कुछ रूल दिया होगा। अब मैक्सवेल के रूल के हिसाब से रदरफोर्ड काम नहीं किया होगा, तो उसका डिसएडवांटेज बन गया। अब मैक्सवेल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो बेटा, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ व्हाइट बोर्ड में, तो व्हाइट बोर्ड में समझाता हूँ कि मैक्सवेल का मॉडल जो है आखिर बोलता क्या है, जो रदरफोर्ड उसको प्रूफ नहीं कर पाया था या बता नहीं पाया था, ठीक है। ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए मैक्सवेल बेटा अच्छा आदमी तो था थोड़ा सा, ठीक। मैक्सवेल जो है एक प्लेयर भी है, ठीक है। मैक्सवेल क्या बोलते हैं, देखो बेटा, मैक्सवेल का बोलना ये है कि जो क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है, क्वांटम पार्टिकल मतलब बोलने का मतलब बेटा, मैं आपको एकदम सिंपली समझा रहा हूँ, एकदम अंदर नहीं घुसूंगा, ठीक है। क्वांटम पार्टिकल मतलब होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल बेटा। जिन पार्टिकल की साइज जो होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है। उनमें क्या होता है कि बेटा जब वो घूमते हैं गोल गोल, या बेटा जब वो मूवमेंट करते हैं, जब मोशन में होते हैं, मान के चलिए बेटा ये कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है। जब ये मूवमेंट करेगा, ये ऐसे घूमे, किधर भी जाए, ठीक है बेटा, किधर भी मूवमेंट करे, तो क्या करते हैं बेटा, जब ये मूवमेंट करते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने अंदर से, ठीक बेटा, अपने अंदर से एक एनर्जी छोड़ते हैं बेटा। इसको बोलते हैं एनर्जी को एमिट करना, मतलब एनर्जी को बाहर छोड़ना, ठीक है। याद रखना, जब कोई क्वांटम पार्टिकल या बेटा जब कोई छोटा पार्टिकल जो होता है, जब वो मूव करता है, ठीक है, मतलब कि मोशन में होता है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर की ओर छोड़ता है, ठीक। अब खुद सोचिए, जब एक छोटा पार्टिकल अपने अंदर से एनर्जी को बाहर छोड़ेगा तो क्या होगा बेटा, उसके अंदर एनर्जी लगातार खत्म होती जा रही है, मतलब वो एनर्जी को बार बार छोड़ रहा है, और बेटा लास्ट में क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब एनर्जी क्या होगी, पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। ऐसा किसका बोलना था, ऐसा बोलना था मैक्सवेल का। चलो अब मैक्सवेल के लॉ से रदरफोर्ड को हम गलत साबित करते हैं, ठीक। जैसा मैं नहीं कर रहा हूं ना भाई, ये बताया गया है ऐसा, ठीक है, इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ठीक है। देखो अपने रदरफोर्ड ने बता तो दिया, बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और बेटा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं ये नहीं बताया रदरफोर्ड ने, वो तो बोहर ने बताया, जो इसके बाद का मॉडल है। इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों ओर, ये बताया गया था, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, ये बेटा अपने पास क्या गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ई लिख देते हैं अपन। अब आप जानते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन जो आज के समय के हिसाब से आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो बेटा क्लॉकवाइज क्या होता है, रिवॉल्व करते रहता है, इसके चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम पार्टिकल है, यानी कि एक छोटा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, मोशन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बेटा मोशन करेगा तो अपने अंदर से क्या करेगा, वो रेडिएशन बेटा, या तो मतलब चाहिए एनर्जी, एनर्जी लिख देते हैं सबसे अच्छा, ठीक है। क्या करेगा, एनर्जी को बेटा वो क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है। एनर्जी को एमिट किया, जब वो एनर्जी को एमिट करेगा तो सीधी बात है बेटा उसकी एनर्जी लगातार खत्म होते जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगातार खत्म होते जा रही है, ठीक है बेटा। और देखो वो न्यूक्लियस के पास देखो इलेक्ट्रॉन थकता जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन थक जा रहा है, वो घूमते 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 बेटा लास्ट में कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब जो शेल पहले बहुत बड़ा था बेटा, इतना बड़ा शेल था, बीच में न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉन थकते गया बेटा, और लास्ट में क्या हुआ, आके न्यूक्लियस में गिर गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, उसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज जो उसको अट्रैक्ट करे, और वो किसके पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक। तो इससे क्या मिला, इससे हमको ये पता चला कि चलो भाई ऐसी ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया, जैसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरा मतलब एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म, मतलब एटम क्या होगा बेटा, यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ये थोड़ा अच्छे से याद रखना, समझ गए आप लोग, ठीक। मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट गलत क्यों हुआ, क्योंकि मैक्सवेल ने कहा था कि जो पार्टिकल छोटे होते हैं जब वो मूव करते हैं तो अपने अंदर से एनर्जी को बाहर की ओर छोड़ते जाते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन बेटा मूव करेगा तो अपने अंदर से क्या करेगा, एनर्जी को बाहर छोड़ता जाएगा, एनर्जी बाहर छूटती जाएगी, इलेक्ट्रॉन थक रहा है बार बार, ठीक बेटा। देखो क्या हो रहा है, उसका रेडियस जो इतना बड़ा था शेल का, वो क्या लगातार बेटा कम होता जा रहा है, ठीक है। रेडियस कम होते जाएगा और लास्ट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरा, इसका मतलब क्या हुआ, एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप ये जितना चीजें देख रहे हैं वो तो हम देख ही नहीं पाएंगे फिर, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है, रदरफोर्ड के हिसाब से, ओके। यही था अपना पहला डिसएडवांटेज, भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन बेटा न्यूक्लियस में गिर जाए।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तभी हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं या इतनी चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। ठीक, चलो सेकंड में आते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या था उसका। ठीक, सेकंड था डिसएडवांटेज किसका, रदरफोर्ड मॉडल का। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा क्या हुआ। He did not say anything about the electronic arrangement of the atoms which made this theory incomplete। ठीक है, देखो बेटा उसने ये कभी नहीं बताया, उसने ये बताया भाई कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन होते कहाँ पर हैं, मतलब भाई उनका कोई घर होगा इलेक्ट्रॉन का जहां वो रहते होंगे। ठीक, उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो यहाँ वहाँ रैंडमली कहीं फैले हुए हैं या एक जगह पे, मतलब इलेक्ट्रॉन बेटा ये न्यूक्लियस है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक जगह पे हैं कि बेटा अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले हुए हैं, मतलब कैसे हैं इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर है, उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। बस ये बोला न्यूक्लियस है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो उसके अरेंजमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सेकंड डिसएडवांटेज था। थर्ड क्या है, ऑल्दो अर्ली एटॉमिक मॉडल्स वर इनएक्यूरेट एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट, दे सर्व एज अ बेसिस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन द क्वांटम मैकेनिक्स। देखो बहुत अच्छी बात बताई गई यहाँ पर, ऑल्दो देखो जितने भी एटॉमिक मॉडल थे जो बेटा इनएक्यूरेट थे और जो पहले आए हुए थे, वो कोई भी क्या हुआ बेटा अच्छे से एक्सपेरिमेंट को मतलब कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर को, तो ऐसे बेटा कुछ यहाँ पर क्या होती गलतियाँ होती। लेकिन इस गलती का फायदा ये होता है कि इंसान समझता है, इंसान सोचता है कि हाँ भाई इसने गलतियाँ की थी, ठीक है अब मैं उसको सही करूँगा बेटा। और इसी तरह से क्या हुआ, नई नई चीज़ें बनती जाती है। अगर चीज़ें एकदम परफेक्ट बन जाए तो हम आगे फ्यूचर में कोई चीज़ क्यों बनाएंगे बताइए। अगर हमको शुरू में ही जो बेटा पहला फ़ोन जब बना था इस दुनिया में मोबाइल फ़ोन, अगर पहला फ़ोन ही स्मार्टफोन बन जाता, ठीक है, या पहला फ़ोन वो फ़ोन बन जाता जो लास्ट में बनने वाला है, ठीक है, सन 2099 में जो फ़ोन बनेगा, अगर बेटा वो आज बन जाए तो क्या दिक्कत है, ठीक है, इंसान तो बढ़िया फ्री हो जाएगा। ठीक बेटा, तो जब मॉडल में गलतियाँ होती है तो वो ये बताती है कि आगे डेवलपमेंट और होना बाकी है, ठीक है, इसमें और चीज़ें खोजी जाएंगी। वही ये पॉइंट ये बोलना चाहता है। नेक्स्ट है, चार्ज्ड पार्टिकल ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन वुड गिव आउट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इट लूज एनर्जी एंड फॉल डाउन इनटू द न्यूक्लियस। बेटा यही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था मैक्सवेल के बारे में। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को खोता जाएगा, इलेक्ट्रॉन थक रहा है, ठीक है, और लास्ट में बेटा थक के वो क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। ओके, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपन जूम कर लेते हैं इसको, है ना, चलो इतना कर देते हैं। देखिए बेटा अगला पॉइंट हमको क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट हमको ये बोल रहा है, हिज मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, हाइड्रोजन का बेटा जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसको रदरफोर्ड जो है नहीं बता पाया था। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है बेटा सिर्फ एक साइंटिस्ट ने बताया था बहुत अच्छे से, जिसको बहुत ज्यादा प्यार था हाइड्रोजन से, वो कौन था, बोहर। ठीक है, बोहर मॉडल ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता आता है किसको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी बस ये याद रखता कि रदरफोर्ड ने इस मॉडल के बारे में या स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ चीजें नहीं बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग, अगर आपको बेटा दिख पा रहा होगा मैं पढ़ लेता हूं, इट डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन द ऑर्बिट। वही बात है बेटा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, कि ऑर्बिट के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे होते हैं, ठीक है, मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जो कौन बताएगा हमको, जो बेटा हमको बताएगा बोहर्स मॉडल। तो चलो भाई चलते हैं अपन बेटा बोहर्स मॉडल में, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है, बोहर्स मॉडल। ये है बेटा बोहर मॉडल। ठीक है, अगर आपको क्लियर बेटा दिख रहा होगा तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखना बेटा, हो सकता है आप लोग को ब्लर दिख रहा हो क्योंकि वो डायग्राम मेरे से अच्छे से नहीं आ पाया था। ठीक है, बट इतना क्या समझ जाओगे, इतना क्लीन तो दिख रहा होगा। देखिए यहां बेटा बोहर इतना अच्छा साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका मॉडल हम आज तक बढ़िया फॉलो कर रहे हैं। देखिए बीच में न्यूक्लियस था, रदरफोर्ड भैया बता दिए थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर होता है कहीं पर, रदरफोर्ड भाई ने बता दिया था। ठीक है, उसने बेटा एक चीज नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जो किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया बेटा, कि बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होते हैं बेटा, सर्कुलर पाथ होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बेटा अपन सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, ऑल्सो कॉल्ड शेल, एक ही चीज बेटा, है ना। इसको या तो आप शेल बोलिए, या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शेल, शेल और शेल। ठीक है, ऑर्बिट भी सही है बेटा, शेल भी सही। ऑर्बिटल मत बोलना, ऑर्बिटल कोई दूसरा चीज होता है ना, याद रखना, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिटल नहीं है। ऑर्बिट के अंदर होते हैं ऑर्बिटल, इसके अंदर घुसेंगे बाद में अपन। ठीक है, अब देखो ये क्या है बेटा, फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं।
सेकेंड शेल बेटा ये अपना सेकेंड शेल है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये बेटा थर्ड शेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18। अब जब आप सबने बोहर का जब पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको पता होगा कि जब भी हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को तोड़ते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं, तो हम 2, 8, 18, 32 बेटा इसी में हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। अभी आता कहाँ से देखो, मैं मान लेता हूँ बेटा ये, चलो अब थोड़ा व्हाइट बोर्ड में देख लेते हैं अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको समझाता हूँ, देखना बेटा। देखो रदरफोर्ड का मॉडल जो है बेटा अरेंजमेंट को समझा नहीं पाया, तब बोहर आया और बोहर ने ये बताया कि भैया बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक, और इसके चारों ओर क्या होते हैं बेटा, ऐसे शेल होते हैं। तो मैं 1 मिनट बेटा शेल बना लेता हूँ। ये मैंने बेटा 4 शेल बना दी, 4 शेल में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। अब इन चारों शेल का कुछ नाम दे देते हैं भाई, ठीक है, चलो इसको भी कर देते हैं, ये बेटा चलो नाम देखो क्या क्या होगा बेटा। इसको बोलते हैं अपन के शेल, ये हो गया के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, एन शेल। या तो इसको आप 1, 2, 3 या क्या बोलिए बेटा, इसको 4 बोलिए, एक ही मतलब है। के एल एम एन बोलिए या तो क्या बोलिए 1, 2, 3, 4 बोलिए। अब आता है कि जो फर्स्ट शेल है सर, यानी के शेल, ठीक है, फॉर के शेल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एल शेल भी निकाल लेते हैं साथ में, ठीक है। एम शेल भी बेटा साथ में देख लेते हैं, और साथ में क्या देखते हैं अपन, एन शेल भी देखो, चारों शेल साथ में देख लेते हैं। हर एक शेल में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन कि नंबर, फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच शेल। हर एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो फॉर्मूला होता है बेटा उसका 2n², ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो देखो अब निकालते के शेल के लिए। अब बताओ के शेल के लिए बेटा n की वैल्यू क्या है, 1। तो इस फॉर्मूले में आप 1 पुट करिए, तो 2 × n का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 2 कितना आ गया, 2। मतलब बेटा पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते होंगे। एल शेल बेटा होता है अपना सेकेंड शेल, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 रखिए वहाँ पर, 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 × 2 कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन बेटा। मतलब कि सेकंड जो शेल है बेटा एल शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा अपने पास, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। थर्ड है m = 3 रख के देखते हैं, n = तो 2, 3 का स्क्वायर 9 × 2 क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेटा जो ये वाला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और बेटा जो लास्ट शेल है जिसको हम क्या बोलेंगे, एन शेल, यहाँ पर n = 4 रख के देखते हैं, तो 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 × 2 कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब बेटा जो लास्ट शेल है वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। यहीं से बेटा ये नंबर जो है वो क्या होता है, आता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 2, 8, 18 और क्या बोलते हैं, 32, ठीक है बेटा। इसलिए आप किसी भी जब एटॉमिक नंबर को हम बेटा ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो हम इसी में ब्रेक करते हैं। और ये जो ब्रेक करने का सिस्टम होता है, इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ये याद रखना, ठीक। ये क्या था बेटा, अपना बोहर मॉडल का एक पोस्टुलेट था, ठीक है। एकदम अच्छे से याद रखना बेटा, बोहर मॉडल को काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है, ओके। चलो बेटा बाकी अपन मॉडल को अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।